ज्ञान क्रम वचन ध्यान जो लावे पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है परसेदा जगत उजियारा साधन के तुम रखवारे हे असुरन करदन राम दुलारे सफेद नौनिध के दाता सबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चेतन धराए जन्मत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई करो कृपा गुरु देव की जो सतबार पाठ कर कोई झूठे बंद मास कोई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय से साथी गौरी सा तुलसीदास सदा हर चेरागी जय नाथ जय मौडेरा जय नाथ हृदय में डेरा की जय नाथ जय मौडेरा जय नाथ हृदय में डेरा की जय नाथ जय मौडेरा जय नाथ हृदय में डेरा की जय नाथ जय मौडेरा जय नाथ हृदय में डेरा की जय नाथ जय मौडेरा और पवन तने संकट हरना मंगल मूरत रूप सिया रामा राम लखन सीता सहित हृदय बतौत रघुपति आया श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम बोले राम जी महाराज की जय हो बोले सदगुरुदेव हनुमान जी महाराज की जय हो बोले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने के बाद चलते हैं और कहते हैं श्री गणेशाय नमः श्री जानकी वल्लभो विजयते लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरा राजीवनेत्र रघुवंशनाथ कारुण्यरूपं करुणाकरन्ता श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसार भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी
सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवमा ऋतुतुल्यवेगा जितेन्द्रियाम्बो धिमतां वरिष्ठा वातात्मजाम्बा नरयोतमोख्या श्रीरामदूत शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूत शरणं प्रपद्ये। गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा के प्रारंभ में भगवान गणेश और सरस्वती मैया को वंदन करते हैं। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वन्दे वाणी विनायको। मेरा भी वंदन है, सरस्वती मैया ऐसी वाणी मुझे प्रदान करें और भगवान गणेश ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान करें जिससे मैं भगवान की कथा का गायन कर पाऊं। ऐसी विनम्र प्रार्थना भगवान गणेश और मां सरस्वती जी के चरणों में। आइए एक संकीर्तन के साथ चलते हैं, भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हैं और कहते हैं गौरी शंकर सीताराम पार्वती सेव सीताराम। 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 जय जय महाकालेश्वर धाम। जय जय महाकालेश्वर धाम। जय जय महाकालेश्वर धाम। जय जय महाकालेश्वर धाम। गौरी शंकर सीताराम पार्वती सेव सीताराम। 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 जय जय पवन पुत्र हनुमान। 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 सीताराम जय सीताराम हरे कृष्णा हरे राम। सीताराम
के चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान शिव जो जगत के गुरु हैं, साष्टांग दंडवत। गुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। और सारे जगत को श्री सीताराम जी का रूप मान करके आप सभी लोगों को मेरा बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हमें भगवान की कथा कहने और सुनने का अवसर मिला है। भगवान की कथा पवित्र है और ये स्थान भी पवित्र है जहां पर भगवान की कथा हो रही है। ये भारत की भूमि पवित्र है। ये भारत की भूमि संतों का प्रसव करती है, संतों को पैदा करने वाली भूमि है। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। चार धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, गंगा जी सभी भारत के अंदर ही तो हैं। और जब जब भगवान को अवतार लेना होता है, अपने भक्तों के प्रेम के कारण धरती पे उतरना पड़ता है, तो भगवान इसी धरती पे आते हैं। ये भूमि पवित्र है क्योंकि इस धरती पे, इस भूमि पे भगवान आते हैं। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमने इस भारत की भूमि पे जन्म लिया है। और उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि हमने सनातन धर्म के अंदर जन्म लिया है। हम सनातनी हैं। ये भारत की भूमि संतों को पैदा करने वाली भूमि है। ऐसे ही एक संत इस भारत की भूमि पर पैदा हुए, बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज, बाबा BM व्यास ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनका तिरोभाव महोत्सव 2 जुलाई को है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर भगवान की कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। संत जब देह त्यागते हैं ना, तो उत्सव मनाया जाता है। तिरोभाव महोत्सव, उसको भी महोत्सव कहते हैं। 2007 में गुरुदेव ने इस पंचभौतिक शरीर को त्यागा और भगवान की नित्य लीला में प्रवेश किया। और 2007 से लेके शायद अब तक लगभग 20 वर्ष गुरुदेव को पंचभौतिक शरीर को त्यागे हुए हो गए। लेकिन आज भी गुरुदेव हमारे बीच में हैं, वचनों के द्वारा, संस्कारों के द्वारा। क्योंकि गुरु की वाणी का ही संग किया जाता है, गुरु की देह का संग नहीं किया जाता। देह तो पता नहीं कब तक रहेगी, पंचभौतिक है। लेकिन गुरु के वचनों का, गुरु के संस्कारों का पालन किया जाता है, संग किया जाता है। आज 20 वर्ष बीतने के बाद भी आज भी इस आश्रम के अंदर सारे कार्य उसी समय पर होते हैं, उसी विधि विधान से होते हैं जैसे गुरुदेव के समय पर होते थे। ये भूमि ब्रह्मचारी जी महाराज की विहार भूमि है, तपोभूमि है, पवित्र भूमि है। और कहते हैं कि कथा सुनने का जो फल मिलता है वो हमें तीर्थ में मिलता है, सबसे ज्यादा अगर कहीं मिलता है तो भैया ये आश्रम कोई तीर्थ से कम नहीं है। ये हमारे गुरुदेव की तपोभूमि है, ये हनुमान जी महाराज की विहार भूमि है। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि गुरुदेव की, भगवान की कथा को सुनने का मौका हमें यहाँ मिला है। ऐसा बड़ा सौभाग्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब इस कथा को लिखते हैं
तो सबसे पहले गुरुदेव के चरणों को याद करते हैं। और उनके गुरुदेव कौन है? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज कहें तो शंकर स्वयं केसरी नंदन। भगवान शिव ही हनुमान जी हैं। और अगर गोस्वामी तुलसीदास जी को जीवन के चरित्र को जब हम अभी सुनेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि उनके जीवन में शंकर जी की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है शिव जी की। सहज में ही सुलभ है तुलसीदास जी को शिव जी याद करते हैं और प्रकट हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरुदेव को याद किया और कहा, श्री गुरु चरण सरोज रजा और निज मन मुकुरो सुधार। तो हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोले बताइए तुलसीदास जी कैसे याद किया? तो तुलसीदास जी कहते हैं, गुरुदेव मैं आपके चरणों की रज से जो मेरा निज मन है और उसका मुकुर यानी जो दर्पण है उसको मैं साफ करना चाहता हूं, सुधारना चाहता हूं। तो हनुमान जी बोले फिर क्या करेंगे आप ऐसा करके? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर मैं आपके चरित्र गाऊंगा, फिर मैं आपकी गाथा गाऊंगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो नहीं सुनता किसी वानर के चरित्रों को, मैं तो केवल राम चरित्र सुनवे को रसिया, मैं तो केवल राम जी के चरित्र सुनता हूं। अगर कोई काम की बात हो तो बताओ, नहीं तो मैं तो जा रहा हूं। मैं केवल और केवल भगवान के चरित्र सुनता हूं। ऐसा कह के जब हनुमान जी महाराज जाने लगे, उन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी, देखिए भक्त भी भजन करते करते बड़ा चतुर हो जाता है। तुलसीदास जी भी चतुर हो गए कि हनुमान जी को फंसाना कैसे, बिठाना कैसे है कथा के लिए। तुलसीदास जी कहते हैं, वरनौ रघुवरा बिमल जसो जोदायक फल चार। वरनौ रघुवर, अरे हनुमान जी रुकिए, मैं आपको राम कथा सुनाऊंगा, मैं आपको राम जी के चरित्र सुनाऊंगा। और फिर जहां राम कथा की बात आती है तो फिर तो हनुमान जी की समाधि लग जाती है। नेत्र बंद करके बैठ गए हनुमान जी महाराज, रोम रोम पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। ये हनुमान जी की कथा सुनने की स्थिति है। जब कोई कहता है कि मैं आपको राम कथा सुनाऊंगा तो हनुमान जी का रोम रोम पुलकित हो जाता है। आसन लगा के हनुमान जी बैठे हैं और गोस्वामी जी कहते हैं, बोधहीन तनु जान के और सुमेरा पवन कुमार। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं बुद्धहीन हूं, और कितना बड़ा बुद्धहीन हूं कि मैं अपने आप को तन समझता हूं। देखिए गोस्वामी जी ने यहां लिखा कि बुद्धहीन तनु जान के सुमेरा पवन कुमार। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं इतना बड़ा बुद्धिहीन हूं, मैं अपने आप को तन समझता हूं, मैं अपने आप को शरीर समझता हूं, मैं अपने आप को परमात्मा का अंश नहीं समझता हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का अंश है, मैं ऐसा नहीं समझता हूं, मैं इतना बड़ा बुद्धिहीन हूं। इसलिए गुरुदेव मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, मेरे अंदर इतना विवेक नहीं है कि मैं आपको भगवान की कथा सुना पाऊं, भगवान की कथा का लेखन कर पाऊं, गायन कर पाऊं। इसलिए
बल बुद्धि विद्या देहो मोहे, हरहो कलेश विकार। मेरे हरो कलेश विकार। गोस्वामी जी कहते हैं गुरुदेव आप ऐसा बल मुझे प्रदान करें। कैसा बल प्रदान करें? भगवान की कृपा वाला बल प्रदान करें आप मुझे। भगवान के नाम वाला बल आप मेरे को प्रदान करें। जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? बार बार रघुवीर संभारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे आप राम जी की कृपा का बल दें, आप राम जी के नाम का बल मुझे प्रदान करें, जिससे मैं भगवान की कथा को सुना पाऊं, और बुद्धि प्रदान करें। जो मेरी ये बुद्धि जो असतगामी हो गई है, ऐसी बुद्धि प्रदान करें आप, जिससे मेरा भगवान के चरणों में प्रेम हो, अनुराग हो। और क्या प्रदान करें? मुझे विद्या प्रदान करें। गोस्वामी जी कहते हैं सर्वोत्तम विद्या क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना ही सर्वोत्तम विद्या है। इसलिए ऐसा बल, ऐसी बुद्धि और ऐसी विद्या आप मुझे प्रदान करें। और क्या करें? मेरे हरो कलेश विकार, मेरे हरो कलेश विकार। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे क्लेशों को हर ले आओ। क्लेश 3 प्रकार के होते हैं। दैहिक, दैविक, पानी आ रहा है यहां पर प्रमोद, ये पेटी पे पानी आ रहा है इधर, कोई बैनर हो तो इसको ढक दो। गोस्वामी जी कहते हैं कि क्लेश 3 प्रकार के होते हैं। दैहिक क्लेश, दैविक क्लेश और भौतिक क्लेश। दैहिक क्लेश वो हैं जो हमारे शरीर के द्वारा या शरीर के संबंधों के द्वारा हमें व्याप्ते हैं।